संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। आज फिर से महाराज जी का कृपा हुआ, आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। श्री सद्गुरु भैरवनुमा भक्ति योगाश्रम खलवा का शिष्य मैं दुबे जी महाराज जी से और उस परम पिता परमात्मा से सदैव सारे सृष्टि में जितने भी जीव हैं सबके लिए, सबका कल्याण के लिए मैं उस परम पिता परमात्मा से सदैव यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, हे गुरुदेव, सृष्टि में जितने भी जीव हैं सारे जीव खुशहाल हों, सब लोग खुशीमय रहें, किसी पर किसी प्रकार का कोई भी कष्ट न हो। ऋषु बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। चलिए धीरे धीरे सारे लोग आ जाएंगे। होता है नित्य, बहुत से लोगों के पास समय भी नहीं मिल पाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि अपना इम्पोर्टेंट काम, जरूरी काम छोड़ करके भी सत्संग सुनते हैं, मालिक का गुणगान सुनते हैं। सुनना चाहिए, इससे ज्ञान होता है। मालिक जब चाहेंगे, परमात्मा जब चाहेंगे तभी आपको उस पथ पर ले चलेंगे। दोनों में युद्ध होता है। प्राकृतिक नहीं चाहती है कि हम सत्कर्म में जाएं। कोई हमारे यहाँ से एक भी जीव परमात्मा के पास चला जाए, नहीं चाहती है। वो चाहती है कि मेरे इस बनाई हुई माया में सारा जीव, सारा चराचर बना रहे, कोई यहाँ से जाए ना और बढ़े, ताकि मेरा हमेशा नाम हो। लेकिन परमात्मा भी बैठे रहते हैं, वो भी किसी न किसी पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि नहीं, इसको बकस दो, इसका हो गया है टाइम, अब इसको आने दो। फिर प्राकृतिक कहती है ठीक है, ट्राई कर लीजिए। अगर वह व्यक्ति सत्कर्म में लग जाता है, सत्संग में जाने लगता है, तो प्राकृतिक उसको धीरे 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 अपने तरफ से हटाना स्टार्ट करती है और वो सत्कर्म में लग जाता है। इसीलिए तो कहे हैं कि लाखों में है नहीं, करोड़ों में कोई एक, और उसमें भी न मिले तो अरबों खरबों में देख। ये संत की वाणी है। ऐसा नहीं है कि नहीं हजारों हजार में पड़े हैं, नहीं, लाखों में नहीं मिलेंगे, करोड़ों में कोई एक मिलेगा। जरा वो दे दीजिए चश्मा। लाखों में तो मिलवे नहीं करेंगे। ये गलत नहीं है भाई, इसको आप लोग अफवाह मत समझिएगा, ये हकीकत है। फर्क इतना ही है कि यहाँ पे जहाँ लाइव चल रहा है, यहाँ कुछ चटक मटक भड़क नहीं है, सिंपल है। यहाँ सिंपल है, सच्चाई है। यहाँ कोई बनावटी बात नहीं है कि नहीं ये है वो है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो गया हो गया हो गया, सच्चाई है। इसी में इसमें रस नहीं मिलेगा। इसका रस कब मिलेगा? इसका रस, संत का रस तब मिलता है कि जब आप भजन भक्ति योग में प्रवेश करते हैं। मन को बहुत स्थिर करना पड़ता है, तब उस पथ पर आप चल पाएंगे। नहीं तो जहाँ भी आप देखते हैं ना भीड़ का हिस्सा जरूरी है, लेकिन कब? सद्गुरु पाने के लिए। ये ब्रजेश जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। इसलिए कहीं रहिए, हमेशा चाह में रहिए, खोज में लगे रहिए। खोज में रहिएगा, एक न एक दिन तरक्की कर जाइएगा।
अब हम लोग सर्वप्रथम अपने माता पिता और महाराज जी का वंदना स्तुति कर लें, उसके बाद कर आगे बढ़ा जाएगा। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय मालिक। चलिए, अरे और कुछ भी नहीं होता है तो कम से कम हम लोग अपने माता पिता अपने गुरु को याद तो कर लेते हैं, यही कम है। वो भी लोग इंतजार करते होंगे कि टाइम हो गया, अब हमारा स्तुति करेगा, चलो। नहीं ज़्यादा तो स्तुति सुनकर ही आते हैं, आशीर्वाद दे करके आते हैं। ये शास्त्र बता रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी, बहुत पहले की बात है कि हम सुने हैं कि एक जगह जाते थे ना तो पानी गिराते थे हमेशा। जब भी वो किधरों से जाते थे तो जल गिरा देते थे थोड़ा, और वो डेली गिराते गिराते ऐसा समय आ गया कि वहाँ से कोई एक जिन उत्पन्न हो गया और उसने कहा कि आपने मुझे इतना दिन पानी पिलाया है, कुछ मुझसे मांगो। उन्होंने कहा कि मुझे परमात्मा से मिलना है, भगवान से मुलाकात करा दीजिए। उसने कहा कि हम शैतान हैं, हम भगवान को क्या जानते हैं, लेकिन हाँ कैसे मिलते हैं, या तो सत्संग में मिलते हैं। तो उसने कहा कि सत्संग किसे कहते हैं, तो जहाँ 10 गो 100 150 लोग बैठे रहते हैं। उसने कहा कि हाँ एक जगह है जहाँ लोग बैठते हैं, मैं उस जगह को जानता हूँ, चलिए। तो लेकर के गए हैं, और गए हैं तो बताए हैं कि इसमें भगवान कहाँ हैं। उसने कहा कि नहीं, हमको शक होता है को सबसे पीछे चादर ओढ़े कोढ़ी के रूप में जो व्यक्ति बैठा है वही भगवान के बारे में जानता है। उसके बाद उसके पास कोई नहीं बैठता है, आप उनसे मिलिए, वही बताएंगे। वही हनुमान जी थे। और ये भी सुनने में आया है, बहुत पहले से लोग कहते हैं, कबीर साहब का भी दोहा है कि कारज धीरे होत है काहे होत उदास, रसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। तो जब ये संभव है तो अगर नित्य हम लोग अपने माता पिता अपने गुरु को अगर वंदना स्तुति करेंगे तो क्या संभव नहीं है? एकदम है। हाँ, नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि हम जानते हैं ना, हम लोग तो जानते हैं कि भाई हम 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा हम अपने माता पिता अपने गुरुदेव को याद करते हैं। मेरी इंद्रियां गवाही देगी, हमारी आत्मा देख रही है कि हम लोग बैठे हैं, ये कम है, बहुत है। एक न एक दिन सफलता मिलेगी। किसने प्रेरणा दिया कि बैठो? 2000 लगभग 8-9 से वीडियो बनता है, तो उस समय टिकटॉक में थे, टिकटॉक चलता था खूब, और टिकटॉक सब बंद हो गया तो मेरा वीडियो भी ख़त्म हो गया। 2008 महाराज जी थे तब से बनता है, होता है ऐसा। लेकिन महाराज जी का कृपा जब होगा तभी तो आदमी लाइव आएगा, नहीं होगा तो नहीं आ सकता है। कोई ना कोई काम पड़ जाएगा, कहीं ना कहीं से कुछ आ ही जाएगा, जो अड़चन लग जाएगी। इसमें बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनका एक भी दिन नागा नहीं हुआ है। आप लोग वीडियो देखते होंगे तो हर वीडियो में नाम एंट्री होता है
जितने लोग आते हैं सबका एंट्री होता है। विचार कीजिए किधर बिगड़ गया है, किधर हम लोगों का नुकसान हो रहा है, कहाँ पैसा लग रहा है, कहाँ कोई आकर कह रहा है कि आप लोग फालतू काम कर रहे हैं। ये परमात्मा के लिए है। जीवात्मा जागृत होती है ये सब करने से। ये सत्संग राम कथा सुनने से आत्मा को बल मिलता है। जब चेतना को बल, आत्मा को बल मिलेगा, चेतना जागृत होगी तो मन पर हावी होगी। मन पर जब वो हावी होगी तो मन को कंट्रोल करेगी, और जब मन को कंट्रोल करेगी तो इंद्रियों पर संयम बरतेगी। जब इंद्रियों पर संयम बरतेगी तो गुरु की कृपा बरसना स्टार्ट होगा, और जब गुरु की कृपा बरसेगा तो भजन योग जुक्ति स्टार्ट हो जाएगा। जब योग जुक्ति स्टार्ट होगा तो उससे जो ऊर्जा निकलेगा वो गुरु बताएंगे कि लो यही परम तत्व है। अब दो आत्मा को, देखता हूँ कैसे क्या होता है। कुसुम जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। ये देखिए कह रहे हैं ऋषु बाबू, एक बार नाम लेने से आजामिन को मुक्ति मिल गई। हम लोग तो रोज 1 घंटा नाम लेते हैं। ये सत्य है भाई। मैंने सुना एक जगह, एक सज्जन बोले, कथावाचक ही थे, उन्होंने कहा कि नाम का जाप करते रहो। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी नाम का जाप करते रहेंगे फिर भगवान से दर्शन कैसे होगा। उन्होंने कहा कि अगर नाम लेते पीरियड में अगर तुम्हारा प्राण छूट गया तो समझ लो भगवान की प्राप्ति हो गई। हमने कहा हे भगवान, ये बताइए कि अगर भगवान का नाम लेते हुए अगर हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, जब हम मर ही जाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि भगवान कौन है और कौन आलोक को कैसे पता चलेगा कि नहीं भगवान हमको मिल ही गए। जीते जी भगवान की प्राप्ति चाहिए, जीते जी उस नाम की महिमा चाहिए, उस नाम का स्वरूप चाहिए। जीते जी रामायण कह रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख दिए हैं कि निर्गुण भी सरगुण हो सकता है, निर्गुण भी निराकार भी साकार हो सकता है। ये जरूरी चीज है ना, ये होना चाहिए ना। कहने से नहीं ना होगा, करने से होगा। गीता भी हर जगह, गीता में आप पढ़िए, बहुत जगह ऐसा संकेत दिए हैं कृष्ण भगवान। उनके वाणी से निकला है द्वापर में कि जो जन्म और कर्म को तत्व से जान लेता है वो सदैव मेरे धाम पर प्राप्त हो जाता है। वो बताना पड़ेगा ना, वह कुछ है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। ऐसा सारा कार्यक्रम काहे के लिए हो रहा है भाई? मरने के लिए। आप लोग विचार कीजिए कि हम नौकरी करते हैं क्यों? भूखे सोने के लिए। घर बनाते हैं क्यों? बाहर में सोने के लिए। भक्ति करते हैं क्यों? मरने के लिए। ये सब एक दूसरे के पूरक है भाई। जब दोनों मिलेंगे तो फिर कष्ट क्यों होगा? और मनुष्य जोनि से अच्छा जोनि कौन सा है? जब जीते जी हमको मालूम हो जाएगा कि नहीं हम अब परम धाम को जा सकते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हमारे पास पावर आता है तो हम उस चीज़ को देखते हैं, अपने मर्जी से जाते हैं और अपने मर्जी से आते हैं। तब न हमको जब देख लेंगे कि नहीं अब नहीं रहना है, अब चलना है, तो सबको बताएंगे कि भाई देखो फलाने दिन हम जाएंगे। ये होती है ना। कुछ तो समाज में लौकना चाहिए, कुछ तो दिखना चाहिए, नहीं तो वही हाल है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। जो राजा भानु प्रताप को जो मिले थे, प्रताप भानु को तपस्वी, अभी उन्हीं की कथा आगे बढ़ेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है भाई, हम नहीं कह रहे हैं। हमको तो ये लगता है कि यही पढ़ करके लोग कहते हैं कि किसी से मत कहना।
जबकि वो प्रताप भानु वो उनको अपने में मिलाना चाहता था, वो जो संत के भेष में थे। उसमें गोस्वामी जी कहे हैं कि कपटी थे, कपटी साधु थे, छलिया थे, उनको बदला लेना था। तो सच्चा भेष साधुए का न है, सब लोग विश्वास कर लेते हैं। महाराज जी कहब कि हो हाई भेषवा ऐसा भेष कि कहीं रही तो एक पूजा हुई। गीता में भी कहा गया, भागवत पुराण में भी कहा गया है कि भगवान नाम का धन संतों के पास होता है, खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायोजू मैंने नाम रतन धन पायो। ये धन ऐसा है ना कि चौरे में भी पड़ा रहेगा तो कोई हाथ लगाने वाला नहीं है, नहीं तो सांसारिक धन समस्याएं लेकर आती है। ये सत्य है, आप लोग देख लीजिए, जिनके पास जितना धन उतना ही समस्या। लेकिन भगवान नाम का धन जो है वो फक्कड़ बन के घूमते रहिएगा, कोई हाथ लगाने वाला न है। महर्षि देवरावा बाबा, कल्याण देव जी महाराज, बाबा भोलेनाथ फक्कड़ बन के घूम रहे हैं। शरीर पर पूरा वस्त्र नहीं है, लेकिन संसार का पूरे ब्रह्मांड की कौन ऐसी शक्ति है जो उनके पास न आती हो। ये महिमा है भगवान नाम की धन का। कहीं जाइए, किसी देश में आप जाइए, संसार का धन हर देश में नहीं चलता है। दूसरे देश में जाइएगा ना तो वहाँ का करेंसी बदलना पड़ेगा, एक्सचेंज कराना पड़ेगा। लेकिन ये भगवान नाम का धन ऐसा करेंसी है कि यहाँ भी चलेगा और इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, जापान में भी चलेगा। वहाँ कैश नहीं कराना, एक्सचेंज नहीं कराना पड़ेगा, हर जगह चलेगा। तो इस धन की प्राप्ति जरूरी है ना। सांसारिक धन तो संसार के लिए बना है भाई, वो तो दास बन के रहेगा। परमात्मा का पूरा सृष्टि जितनी भी प्राकृतिक है सब परमात्मा के अधीन है। और आप परमात्मा के सानिध्य जाना चाहते हैं तो आपको कमी होगा। रोहित जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। तो भगवान नाम का धन चाहिए, वो मिलेगा सदगुरु के पास, और कहीं नहीं। सदगुरु के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। मिलता है चर्चा कीजिएगा, नहीं मिलेगा। शब्द में मिलेगा, स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होगा। सूरत होता है एक एक। बहुत से लोग कहेंगे कि ऊपर से रस्सी आएगा, पकड़िएगा, अब जाएंगे, वहाँ ये होगा, वहाँ वो होगा, वहाँ वो होगा। आप जब भजन पर बैठेंगे तो कल्पना करेंगे, सेम वैसे ही दिखाई देगा। आपको अनुभव होगा कि हाँ ये सही है। महाराज जी कहते थे कि हो ये सब कल्पना चीज हो। कर्म जब करब तो कर्मवा से जो उत्पन्न हुई नु उ तहरा बुझाई लौकी, उ केहू बताई ना। सिर्फ कर्म बताओ जी कि हेंगा करे के चाही, आ एक से का उत्पन्न होता वो शिष्य बतलाता है गुरु से कि महाराज जी ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो गुरु कहते हैं कि मस्त रह जा। वो कंट्रोल करते रहते हैं। वो नहीं बताएंगे कि तुम ऐसे करोगे तो यहाँ जाओगे, ऐसे आएगा, वैसे आएगा, ये होगा, नहीं बता सकते हैं। जब बता ही देंगे तो शिष्य करेगा क्या? वो तो मान लेगा, मान करके वैसा ही कल्पना करेगा, सूरत लगाएगा वैसे ही। तो कर्म तो हुआ नहीं, सूरत पर वो अड़ जाएगा। सबसे कहेगा कि भाई महाराज जी तो ऐसे कहे थे, सूरत लगाओ। तो जो संत होते हैं वो कराते हैं, करा करके कहते हैं कि अनुभव बताओ।
कि आपने क्या अनुभव किया। और जब शिष्य अनुभव बताता है तो गुरु और खुश होते हैं, बोलते हैं कि मेरा लक्ष्य पूरा हो रहा है। करना पड़ेगा भाई, और वो कहीं और नहीं है, आपके अंदर ही है। हर चीज़ आपके अंदर है, बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बाहर सिर्फ गुरु मिलते हैं जो आपको अंदर प्रवेश करा देते हैं। जब तक आप अपने अंदर प्रवेश नहीं करेंगे ना, तो पूरे संसार में घूमते रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अंदर प्रवेश करने के लिए बाहर जानना पड़ेगा। सारा देवी देवता, पूजा पाठ, भंडारा, दान पुण्य, ये सब करना पड़ेगा, तब जा कर के होगा। ऐसे नहीं होगा। ऐसे खाली चाह लेंगे कि नहीं हम बैठ करके भजन कर रहे हैं, भूखा आकर के खाली चला गया, मालिक ने आपको धन दौलत दिया, उसमें से भीखा दुखा लंगड़ा लूल्हा किसी को नहीं खिलाते हैं, तो भक्ति नहीं हो सकती है। भक्ति कठिन है, लेकिन उतना भी कठिन नहीं है कि न हो सके। कंचना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। ये जरूरी चीज़ है। मालिक का स्मरण करते रहिए, नित्य हाजिरी लगता रहे, यही सबसे बड़ी चीज़ है। हाजिरी लगेगा तो बोलने का अधिकार रहेगा, ये जरूरी है। भजन करते रहिए, जो ही जानते हैं वही भजन कीजिए, और मालिक से कहिए कि हे मालिक, हमें स्वरूप का साक्षात्कार कराइए, स्वरूप का साक्षात्कार कराइए। ये जरूरी चीज़ है। चलिए, अच्छा है। अब हम लोग चले थोड़ा रामायण पर कि क्या हो रहा है राजा प्रताप भानु के साथ, क्या कर रहे हैं वो। होता है ना, हर युग में लोग हैं, हर युग में भी ऐसा नहीं है कि ये इसी युग में है, उस युग में भी लोग थे। ये देखिए, चश्मा हम भी लगा लिए। अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कुछ दिन तक फिर सही हो जाएगा। रात हम लोग थे कि वो जो कपटी साधु थे, उन्होंने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया और चला गया। राजा के उपरोहित हरि लय गयो बहोरी, आ लय राखे सी गिरी खोह, लय राखे सी गिरी खोह, महु माया करी भति भोरी। कह रहे हैं, फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया। अब देखिए कितना बड़ा वो तब किए थे, वो जैसे भी किए थे, चमत्कार तो उनके पास था कि राजा के पुरोहित को भी उठा ले गए, और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में लाकर रख दिया। आप बिरची उपरोहित रूपा, आ परे उजाइत ही सेज अनुपा, जाग्यो नृप अनभय बिहाना, आ देखी भवन अति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जाकर लेट गया। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना कि मैं तो उस गुरु जी के पास था, मैं यहाँ कैसे आ गया। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, आ उठ गवही जे ही जन रानी। कानन गयो बाज चढ़ी ते ही, आ पुर नर नारी न जाने के ही।
मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, उस जिसमें रानी न जग पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया। नगर के किसी भी स्त्री और पुरुष को नहीं मालूम हुआ, इसलिए कि उन्होंने कहा था कि कोई न जान पाए, चुपके करो। अमित बाबू भी आ गए। स्वामी जी की जय हो। नगर में किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना कि राजा कहाँ जा रहे हैं। गए जाम जुग भूपति आवा, आ घर घर उत्सव बाज बधाया। उपरोहित ही देख जब राजा, आ चंकित बिलोक सुमिरे सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बाजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण उसे आश्चर्य से देखने लगा। यानी कि जो वो करना चाहता था और हो रहा है, जो गुरुजी ने बताए थे वैसा ही हो रहा है। तो राजा ने आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम निरपही गए दिन तीनी, आ कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, अनिरपही मते सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन 3 युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ ही हुई गुप्त सलाह के अनुसार अपने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दिए। राजा भी गदगद हो गए कि भाई ये तो पुरोहित के रूप पकड़ के महाराज जी आए हैं, ये तो वही बात बोल रहे हैं जो उन्होंने कल बोला था, पहले बोला था। राजा खुश हो गए। निरिप हरसहु पहचानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। आ बरे तुरत सत सहस बर प्रिय कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रम बस उसे चेत न रहा कि वह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जो नार बनाई, आ छरस चारी विधि जसी श्रुति गाई। माया मय तेहि किन्ह रसोई, आ बिजन बहुगनी सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन ही नहीं सकता है। तो बनाना तो पड़ेगा ना, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा। विविध मृग कर असीम राधा, विविध मृगन कर आमिष राधा। आ तेहि महु विप्र मांसु खल साधा। भोजन कहु सब विप्र बुलाए, आ पद पार पराखी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। पुरुषन जब ही लाग महिपाला, अभय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृद्ध उठी उठी गृह जाहु, है बड़ी हानि अन्न जनी खाहु। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, उठ कर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने से इसमें बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुर मासु, आ सब दिग्ज उठे मानी विश्वासु। भूप विकल मति मोहि भुलानी, आ भावी बस न आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है
आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मुंह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकला। कैसे निकलेगा, वो तो फंसा हुआ है कि नहीं नहीं महाराज जी जो कह रहे हैं वो सत्य है। उसको ये लग रहा है, लेकिन परमात्मा बचाने वाले हैं। अजय जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। देखिए अभी इनका नाम लिया गया था, ऋषु बाबू पूछ रहे थे रोहित जी से कि अजय जी कहाँ हैं, आ गए। कहते हैं ना कि आप जो भी करेंगे मालिक वो देखते हैं। यहाँ ब्राह्मण लोगों का धर्म नसाने जा रहा था, लेकिन परमात्मा छोड़ते नहीं। ये रामायण बोल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि ऊपर से भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि उठो जाओ। बोले विप्र सकोप तब नाही, बोले विप्र सकोप तब नहीं, कछु किन्ह विचार, आ जाई निशाचर हो निरप, मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, आधाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर रखा धर्म हमारा, आ जय हैसी तय समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तब हो, आ जल दाता न रही कुल को। निरिप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, अभय बिहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक नहीं रहेगा। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो उठा। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारी न किन दिन्हा, विप्रहु श्राप विचारी न दिन्हा, आ नहीं अपराध भूप कछु किन्हा। चंकित विप्र सब मुनि नभबानी, आ निरिप भूप गयो जब भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चंकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। तहना असन नहीं विप्र विसुआरा, आ फिरऊ राउ मन सोच अपारा। संग पर संग मही सुरन सुनाई, आ त्रासित परेउ अवनी अकुलाई। देखा तो वहाँ न भोजन था न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। चलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। अमित बाबू गिर पड़ा। भूपति भाव मिटहि नहीं यद्यपि न दूषण तोर, आ किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटेगा, नहीं मिटता है। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टल नहीं सकता है। अस कही सब महिदेव सिधाए, आ समाचार पुरलोंघ पाए। सोच ही दूषण देव ही देही, आ बिरचत हंस काग किया जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौआ कर दिया। ऐसे पुण्य आत्मा राजा को देवता बनना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई। ते ही खल जह तह पत्र उठाए,
आ सजी सजी सेन भूप सब धाये। पुरोहितों को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिसमें सब बैरी राजा सेना सजा कर चढ़कर दौड़े। धरेन ही नगर निशान बजाई, धरेन ही नगर निशान बजाई, आ विविधि भांति नित होई लहराई। जूझे सकल सुभट करिकरनी, आ बंधु समेत परेव नृपधरणी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रात अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों को कार्तिक कारण रण में बूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को न बाचा, आ विप्र सराप किमी होई आ साचा। रिपु जीती सब नृप नर बसई, आ निजपुर गाँव ने जय जसुभ पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता है। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले। भरद्वाज सुनि जहि जब होई विधाता बाम, अधूरी मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम समान काल रूपी और रस्सी भी सांप के समान काट खाने वाले हो जाती है। काल पाई मुनि सनु होई जा राजा, अभयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुजंडा, रावण नाम वीर बरिग खंडा। ये कहते हैं कि जब समय खराब होता है ना, तो धूल भी पहाड़ बन जाता है। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी, और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो। देखिए अमित बाबू, मन जब प्रकृति का अंश है और परमात्मा प्राकृतिक से सर्वोत्तम है, तो मन आत्मा को जानने में मन क्यों नहीं लगता। देखिए अच्छा है, इनका भी पूछना अच्छा है। देखिए मन जो है ना, हमारे जो मन है, ये मन की उत्पत्ति हमारे इंद्रियों से होती है। हमारी इंद्रियां जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ये जो भी चीज़ देखती हैं वो मन को बतलाती हैं। और मन जो है कर्म इंद्रियों से भोग पाता है, तो उसको क्षणिक सुख मिलता है। तो क्षणिक सुख कौन नहीं लेना चाहता है। और प्राकृतिक जानती है कि अगर ये क्षणिक सुख लेगा तो सदैव यही रहेगा, इसके पास ऊर्जा बन नहीं पाएगा, इसके पास वो पावर मिल नहीं पाएगा, क्षणिक सुख में उलझा रहेगा। और धीरे धीरे जब इंद्रियां स्थिर हो जाएगी इसकी, तो मन अपने आप शांत हो जाएगा, फिर दूसरे में प्रवेश करेगा, उसमें जाएगा तो भोग विलास करता रहेगा, अपना जीवन काटता रहेगा। तो मन को कंट्रोल करने के लिए इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, और इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा। बगैर गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता है। ये स्वामी जी महाराज की जय हो। उषा सिंह जी भी आ गई। चलिए अच्छा है, मालिक की चर्चा में जाना चाहिए। तो बगैर गुरु के
आप इंद्रियों के बारे में नहीं जान सकते हैं और मन के बारे में नहीं जान सकते हैं। गुरु करना पड़ेगा। जब इंद्रियां हमारी एकाग्र होगी तो मन शांत होगा। जब मन शांत होगा तो आत्मा का हथौड़ा उस पर पड़ेगा कि अरे पापी मन, इतना दिन तू कर रहा था ना, ले अब गुरु मिले हैं और तुम्हारे इंद्रियों को संयोग सहेजेंगे और तुम कुछ नहीं कर सकता है। अब तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। और वही आत्मा की बात मन मानने लगता है और गुरु के अधीन होने लगता है। और धीरे धीरे मन जब शांत होने लगता है तो प्राकृतिक भी हार मानने लगती है। इसलिए कि प्राकृतिक ये संसार है, ये शरीर हमारी प्राकृतिक है, लेकिन इसका मालिक जो अंदर मुनि बैठे हैं, परमात्मा का अंश वो है। ये आ गए हेमंत बाबू, हरीश कुमार जी, स्वामी जी की जय हो। तो ये जरूरी चीज़ है, बगैर गुरु के ये नहीं हो सकता है। ये सब चीज़ है भाई, ये सब करना पड़ेगा। सोच के नहीं हो सकता है, कह के नहीं हो सकता है, कर के हो सकता है। करेंगे तो ही होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। करना पड़ेगा। रामायण पढ़ा जा रहा है, हम पढ़ते जा रहे हैं एक लाइन से, और कोई पूछ दे कि बाबा कल जो चौपाई बोले थे थोड़ा उसको बारे में बताइए, याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? तो पढ़े हैं, सिर्फ पढ़े हैं, मनन नहीं किए हैं। मनन कौन कराएंगे? गुरु कराएंगे। आधार कौन बताएंगे? गुरु बताएंगे। हम पढ़ सकते हैं, उसका जो भावार्थ लिखा है उसको बता सकते हैं, लेकिन जब उसका आधार कोई पूछेगा कि आधार क्या है, इसका स्वरूप कहाँ था, वह कपटी त्यागी कहाँ है, आज इस संसार में वो कपटी त्यागी कहाँ है? अध्यात्म में बताइए गुरुदेव, तब न बताएंगे कि कपटी त्यागी वही तुम्हारा मन था, उसके बस में तुम थे, वो जो कहता था वही तुम करते थे। आज से देखो, अब हम जिस तरह से वो आकाशवाणी हुआ है वैसे गुरु की वाणी होती है कि आज से तुम ऐसे करो, और जब ऐसे आप करेंगे तो मन शांत होने लगेगा। करना पड़ेगा, बगैर किए नहीं होगा। हो देखिए हेमंत बाबू आज चश्मा पहन ली है, थोड़ा सा वो मोबाइल आँख पर, चूँकि समाज में है हम लोग, टीवी भी देख लेते हैं और ये मोबाइल भी देख लेते हैं, और लाइट चलता है और थोड़ा सा आँख पर असर हो रहा था, तो हम बोले कि रुको भाई चश्मा भी लगा लेते हैं, नहीं तो ऐसे भी बगैर चश्मा का भी दिखाई दे रहा है, खूब अच्छा दिखाई दे। थोड़ा चश्मा लगा लेने से बोला है कि नहीं, डायरेक्ट लाइट नहीं मारेगा, इसलिए कि 1 घंटा मोबाइल की तरफ ताकना है, तो इस पर ये चश्मा रहेगा तो अच्छा रहेगा। वही कह रहे हैं कि हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा भय उसो कुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु भयउ विमात्र बंधु लघु तासु। अतिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो भी मंत्री था, जिसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जो सूत सेवक निर्पद केरे भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था। किसका नाम था विभीषण? धर्म रुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई
हुआ था। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, आ कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा सहित हिंसक सब पापी, आ बर ही न जाहि विश्व परितापी। हे सब, वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता है। अनेकों थे, कैसे वर्णन होगा? राक्षसों का कितना वर्णन कीजिएगा? उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप, आ तदपि महिषुर श्राप बस भय सकल अधरूप। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। किन्न विविध तप तीनों भाई, आ परम उग्र नहीं बरनी सुजाई। गयो निकट तपते देख विधाता, आ मांगे हु बर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले कि हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी विनती तब गाही दस शीसा, आ बोले वचन सुनहु जगदीशा। हम काहू के मरहि न मारे, आ बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरें, यह वरदान दे दीजिए। एवं अस्तु तुम बड़ तप कीना, आ मैं ब्रह्मा मिली ते ही बर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ, आ ते ही बलियो की मन विषमय भयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने आश्चर्य किया ब्रह्मा जी ने। जय एहि खल नित करब आहारु, आ होई ही सब उजारी संसारु। शारद प्रेरी तासुमति फेरी, आ मांगे सी नींद मास घट केरी। जो यह दुष्ट नित आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उनकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांग ली। गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र वर मांगू, आते ही मांगू भगवंत पद कमल अमल अनुरागु। फिर ब्रह्मा जी ने विभीषण जी के पास गए और बोले कि हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्ह ही देहि वर ब्रह्म सिधाए, आ हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनूज मदोदरी नामा, आ परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दिन रावण ही आनी, आ होई ही जात उधान पति जानी। हर्षित भयो नारी बलि पाई, आ पूनि देव बंधु बिहो बियाहे सी जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि चित्र
गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, आ विधि निर्मति दुर्गम अति भारी, सोई मैदान बहुरी सवारा, आ कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानों ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने अनगिनत महल थे। शोभावती जसु अहिकुल भाषा, अमरावती जसु शक्र निवासा। तिन्हते अधिक रम्य अति बंका, आज जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसे नाग कुल के रहने वाली पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने के लिए स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर अति, चारिहु दिशि फिर आओ, आ कनक कोट मणि खचित, दृढ़ बरनी न जाई बनाओ। उसे चारों ओर से समुद्र के अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए हैं। उस दुर्ग के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने के मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता है, वही वह लंका है। लंका भी ऐसे नहीं बना था, लंका भी बहुत मेहनत से बना था। टाइम हो गया है, अब हम लोग भी महाराज जी का आरती कर लें। सारे लोग हाथ जोड़ लें और अपने जितने भी दोस्त मित्र हैं सबको अपने में समाहित कर लें और परमपिता परमात्मा गुरुदेव अपने माता पिता से ये कहें कि हे गुरुदेव, सबको सद्बुद्धि दें, सारे लोगों पर कल्याण करें, सब पर कृपा बरसाएं और हमारे साथ आरती स्टार्ट करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारण, स्वामी जप श्री जगतारण, कलि के कलुष विभंजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण, तारण कारण आए जगत में, स्वामी संत रूप धर लेना। हो मोरे स्वामी संत रूप धर लेना, करी कृपा मुझ पतितन पर, हठ दर्शन दीना। हो मोरे स्वामी हठ दर्शन दीना, रूप अनूप महा छवि धारे, जन को मन मोहे। हो मोरे स्वामी जन को मन मोहे, दरस करत अधनाशय, वर्ण सके अस को है। हरि ओम जय श्री जगतारण, मधुर बचन संशय सब नासत, नाम आमलोक दीना। हो मोरे स्वामी नाम आमलोक दीना, जीवन मुक्ति लखो प्रभु, निज शरणन कर लेना। हरि ओम जय श्री जगतारण, कोटि न कर्म हरत एक क्षण में, जो कोई सन्मुख आवे। हो मोरे स्वामी जो कोई सन्मुख आवे, ब्रह्मानंद मगन मन, अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय श्री जगतारण, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर, प्रभु सम को हितकारी। हो मोरे स्वामी प्रभु सम को हितकारी, तजी प्रभुता निज जन के, करत सदा रखवारे। हरि ओम जय श्री जगतारण,
मुनि अवतार सकल सुर माया, प्रभु आज्ञा सिरधारी हो मोरे स्वामी, प्रभु आज्ञा सिरधारी, पावन हुए पतित जग आके शरण तुम्हारे। हरि ओम जय श्री जग तारन, नाना कर्म धर्म मति प्रगटे, संत भेष किए धारण हो मोरे स्वामी, संत भेष किए धारण, सो संशय सब नाश किए, जय हो अधम उदाहरण। हरि ओम जय श्री जग तारन, नाम तत्व और शब्द सनातन, गुरु जी को ही जाने हो मोरे स्वामी, गुरु जी को ही जाने, गुरु बिन और न दूजा, हितकारी कहो मानो। हरि ओम जय श्री जग तारन, आरत हरण पतित पावन कहे, संत निगम धारे हो मोरे स्वामी, संत निगम धारे, असरण शरण दयानिधि की हो महिमा धारे। हरि ओम जय श्री जग तारन, सगुण ब्रह्मानादि सनातन, श्री सदगुरु जी के हो मोरे स्वामी, श्री सदगुरु जी के, आरती करत पतित रखहु लाज निज मन के। हरि ओम जय श्री जग तारन, हरि ओम जप श्री जग तारण स्वामी, जप श्री जग तारन, कलि के कलुष विभाजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जग तारन, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधो च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय मालिक। चलिए, अच्छा है, जिनको जो समझ में आता है वो करते हैं। बहुत से लोग डरते भी हैं कि भाई लोग जान जाएंगे, दुबे जी नाम रखते हैं तो भैया कहते हैं ना कि प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं तो छुप छुप क्या है भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। जब मालिक से प्रेम है तो डर किससे है, कौन हमको क्या देता है। समाज में हमारा सारा व्यवहार है, सबके साथ मित्रता है, लेकिन सत्कर्म में वो हमारा कर्म है, हमको करना है, इसमें किसी को एतराज नहीं हो सकता है। इसलिए बिंदास आप लोग महाराज जी का हाजिरी लगाइए, छोड़ दीजिए डर। जो डर गया समझिए कि उसका कोई कल्याण नहीं होगा। लड़ते लड़ते जो मरता है वो शहीद कहलाता है। लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती है। चलते रहिएगा तो रास्ता कटेगा, दूसरे की बात सुनिएगा तो भटक जाइएगा। सुनिए, उससे तर्क कीजिए, जानने का प्रयास कीजिए। ये होता है, महाराज जी खुलेआम कहते थे। आज की मुलाकात बस इतनी, चाहे कल आप कर लीजिएगा बात जितनी। जय खलवा धाम।